हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम डिस्कस कर रहे हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी जो हमारी लाइफ में है। शुरू करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। वो एग्ज़ाम्पल मेरे एक स्कूल टाइम का जो फ्रेंड है, सपोज उसका नाम हम मुकेश रख लेते हैं, और उस फ्रेंड से के बारे में ये बात बहुत फेमस थी। बहुत ही एक इंटेलिजेंट और होनहार लड़का था वो, और अपने टाइम में वो सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ना केवल खुद समझता था बल्कि औरों को भी समझा के औरों को भी हेल्प करता रहता था। और हमेशा क्लास में टॉप 2-3 बच्चों में उसका नाम हमेशा शामिल हुआ करता था शुरू से ही। और उसके बाद 11th में उसने कॉमर्स स्ट्रीम ली, और फिर 12th के बाद हम सबके रास्ते अलग अलग हो गए। और अब बहुत सालों के बाद उससे मैं अभी कुछ टाइम पहले मिला। वो एक बहुत ही एक मिडिल क्लास एवरेज सी लाइफ लीड कर रहा था। मैं भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ और मैंने उससे ये पूछा कि भाई, तुम हमेशा से सीए बनना चाहते थे, तभी तुमने कॉमर्स ली थी और इतने इंटेलिजेंट थे, तुम्हारे लिए सीए क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर आखिर वो सपना तुम्हारा अधूरा कैसे रह गया? ही टोल्ड मी कि भाई उसने सीए का जो फाउंडेशन स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था। और जो मिडिल इंटरमीडिएट स्टेप, इंटर स्टेप होता है, वो भी उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया और आर्टिकलशिप में वो चला गया था। बट घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी ऐसी बनी कि वो अपना आर्टिकलशिप भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाया, और फाइनल का जो सीए का एग्ज़ाम है उसको वो अटैम्प्ट ही नहीं कर दे पाया। उसका रीज़न बीइंग कि उसके घर में उसके फादर जो एक नॉर्मल सी जॉब किया करते थे, और उस जॉब में उनको इस दोस्त को और उनकी 3 बहनें को पढ़ाना और उनके जो लाइफ का जो खर्चा वो उठाना पड़ता था। उनकी मदर भी एक हाउसवाइफ ही हैं। मनी के कंस्ट्रेंट के कारण उसका जो एजुकेशन का सपना था, जो उसका कैरियर गोल्स थे, वो अचीव नहीं कर पाया। उसको ट्यूशन्स पढ़ाने से शुरू होके और फिर कुछ छोटी जॉब्स करके अपना गुजारा फिर उसको तभी से करना पड़ा ताकि वो फैमिली के जो इनकम है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। और पैसे की कमी के कारण क्लियरली उसका लाइफ का जो गोल था वो इनकम्प्लीट रह गया, जिसकी वजह से वो हैप्पी नहीं हो पा रहा है, अनसेटिस्फाइड सा रहता है। हालांकि वो रीजनेबली ओके कर रहा है, बट जितना उसका पोटेंशियल था उससे तो समझ लो 25% उसने अचीव किया पैसे की कमी के कारण। जो लोग कहते हैं कि पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में, या पैसा कुछ नहीं होता, वो बहुत ही एक इनकम्प्लीट सी सिचुएशन, एक इनकम्प्लीट सी वो स्टेटमेंट है। रेदर देन ज़्यादातर वो लोग ही ऐसा कह सकते हैं, उनको ही कहने का हक है जिनके पास बहुत सारा कमाया हुआ पैसा ऑलरेडी है और वो इन बातों को करते अच्छे लगते हैं। और उस आदमी से पूछो जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, पैसे की लिमिटेशन होने की वजह से वो बहुत ही एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड सा है या अपने लाइफ गोल्स अचीव नहीं कर पाया है। लाइफ के जो बेसिक इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ पहले हम रोटी, कपड़ा और मकान में देखें तो बिना पैसे के या बहुत कम पैसे के अभाव में जो ये बेसिक नेसेसिटी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी, उनका एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ही पूरा होता है। जैसे कि अगर हमें 2 वक्त की रोटी मिले तो आदमी को हमेशा इच्छा तो रहती है कि वो बेटर खाना खाए, अच्छे से उसकी प्लेट में हर खाने के साथ 3-4 तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स परोसी जाएं, अच्छे से वो खाना, हेल्दी फूड, हाइजीनिक फूड खाए। इस तरह से कपड़े में भी सबकी इच्छा होती है कि वो एक अच्छे कपड़े, अच्छी कंपनी के कपड़े पहने। हालांकि ऐसा तो ये नीड्स और वांट्स के बीच में उलझ के, वांट्स तो बहुत महंगे महंगे, बट सबकी एक बेसिक इच्छा तो होती है कि वो एक डिसेंट से अच्छे कपड़े पहने, जो कि टाइम के साथ, महंगाई के साथ, बिना पैसे के उनको प्राप्त करना, उस चीज़ को प्राप्त करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस तरह से हाउसिंग का आप सबको पता है कि मकान कितना ऑफ लेट महंगाई रियल एस्टेट सेक्टर में आई है, और बिना पैसे के घर नहीं। आदमी को अक्सर
पैसे के अभाव में रेंट में रहना पड़ता है या एक ऐसी जगह पे रहना पड़ता है जहाँ पे उसके जो हैप्पीनेस है, जो उसको सुकून चाहिए, आराम चाहिए, वो उसको कई बार नहीं मिल पाता। कई बार घर बहुत कंजेस्टेड होता है, फैमिली बड़ी होती है। इस तरह से रोटी कपड़ा और मकान में अगर पैसे के फैक्टर को हटा लिया जाए तो रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक नेसेसिटी भी पैसे के अभाव में, मनी के अभाव में बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। फिर आती है अपनी हेल्थ ऑब्वियसली एक्सरसाइज वगैरह करने से बनती है, बट अगर हेल्थ की कोई क्राइसिस आती है तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप इंश्योरेंस से क्यों ना करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवाने में भी आजकल बहुत एक खर्चा है। तो हेल्थ मेंटेन करना, चाहे हमें जिम जाना है उसमें भी हमें पैसे देने हैं, घर पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें तो फिर अगर पैसे नहीं है तो पैसे कमाने में ही सारा टाइम निकल जाएगा, अपने हेल्थ पे कैसे ध्यान देगा आदमी। सो रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ। अब बारी आती है एजुकेशन। उस एग्जांपल से आप समझे, एजुकेशन के लिए भी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन अगर पर से आपका गवर्नमेंट कॉलेज से भी आप अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, बट आपकी एजुकेशन को सस्टेनेबिलिटी के साथ सपोर्ट करने के लिए आपकी फैमिली की जो वेल्थ है, फैमिली के जो पैसे की बैकग्राउंड है, उसको अगर आपके पास फैमिली के पास पैसे के पीछे से बैकिंग नहीं है तो अक्सर आप जो अचीव करना चाहते हैं एजुकेशन वाइज लाइफ में वो आप नहीं कर पाते। सो इसका मतलब अब हम दूसरा एस्पेक्ट लें कि फिर जिसके पास पैसा है वो लगातार पैसे के पीछे क्यों भागता है, किस जगह पे पैसे, कितने तक पैसे कमाएं कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन आए। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पैसा भी एक तरह से आपको, और पैसा कमाने की लालच आपको एंग्जाइटी देती है, और एंग्जाइटी से आप फिर अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं। क्या करते हैं आप, अपना टाइम ट्रेड करते हैं पैसे के लिए, अपना सारा टाइम पैसे कमाने में लगा देते हैं। आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है, आप और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपना सारा टाइम ट्रेड करते हैं। टाइम ट्रेड करने के बाद फिर आपको अपनी हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह पे आपको टाइम नहीं देना, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। सो आपकी हेल्थ उससे फिर बिगड़ती है, फिर अल्टीमेटली आप खुश नहीं रह पाते। सो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कि भाई आपको बहुत ही समझदारी से कि आपके पास इनफ पैसा भी हो और इतना इनफ हो कि आप अपनी लाइफ को टाइम दे के इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे पैसे के खेल में लगे हुए हैं तो अल्टीमेटली फिर भी आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन लाइफ में दो एस्पेक्ट कवर हो गए। पहला कि पैसा नहीं है, और दूसरा पैसा ज़्यादा है तो आपको अपना जो टाइम है वो पूरा टाइम सिर्फ पैसे कमाने में अगर आपने लगा दिया तो भी आपके हेल्थ और आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर से दूर चली जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी इन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप। अब लाइफ का ये रिलेशनशिप भी एक एस्पेक्ट है। अभी तक हमने रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन के सारे बारे में बात करी। पैसा कम हो तो क्या होता है, पैसा ज़्यादा हो तो क्या होता है। अब रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। अब आप अपने आसपास का एग्जांपल्स देखिए। एक और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। वो एग्जांपल ये रहता है कि एक लड़की 25-26 साल की है। वो एक ठीक ठाक बैकग्राउंड से आती है, थोड़ी अपर मिडिल क्लास फैमिली हो गई। उसको अपने ऑफिस की जगह पे, ठीक पढ़ी हुई लड़की, अपने ऑफिस की जगह पे एक अपने से थोड़ा सा लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, मान लो वो अपर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास लड़के से उसका लव हुआ। 3-4 साल से वो लोग अपने रिलेशनशिप में रहे। फिर अल्टीमेटली जब लड़की के पेरेंट्स के पास बात पहुंची, कि फादर के पास पहुंची, तो उसने बोला कि भाई तुम मेरी लड़की को कैसे जो है खुशी मेंटेन कर पाओगे उसके, तुम तो एक मिडिल क्लास के हो। तुम ऐसा करो कि शादी मैं तभी करूँगा तो पहले तुम कम से कम 1 करोड़ का घर इसके नाम पे लेके दो। सो रिलेशनशिप में भी पैसा आजकल क्या हमेशा से ज़रूरत है। जिस पर्सन के पास पैसा बिल्कुल नहीं है तो अक्सर जो सारे उसके आसपास के रिलेटिव हों, चाहे वो उसके भाई बहन हो, चाहे वो चाचा ताऊ, जो भी रिलेटिव आसपास के फ्रेंड्स भी बेसिकली उसी में इंक्लूड होते हैं, तो वो सोचेंगे कि इसके पास पैसा नहीं है, इससे हम ज़्यादा दोस्ती या ज़्यादा रिलेशन रखेंगे तो हमसे पैसे ही मांगेगा। सो उससे लोग दूर हटना शुरू कर देते हैं।
इसके कॉन्ट्ररी जिसके पास सबको पता है कि ज़्यादा पैसे हैं, कई बार लोग उसके ज़्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं कि भाई इससे कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमें पैसे से सपोर्ट कर सकता है, तो इससे भी रिलेशन हमेशा हेल्दी बनाए रखने हैं। सो ये रिलेशनशिप जो है ये भी पैसे पे डिपेंड करता है आजकल। तो इसमें भी जो अपना प्रोस्पेक्ट है कि अगर आपके पास पैसा है सो आपको ये सोचना है कि भाई जो सामने वाला है वो सिर्फ पैसे के लिए मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है कि कहीं मेरी हैप्पीनेस उसकी हेल्प करते करते ही मेरा सारा टाइम बीत जाए और समहाउ कहीं मैं यूज़ ना हो जाऊं। सो ये पैसे का इस तरह का लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, फिर वो फिर से इस रिलेशनशिप में भी आया कि भाई पैसे का रिलेशनशिप से डायरेक्ट कोरिलेशन है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जो कि एक कॉमनली गिवन एग्ज़ाम्पल है कि भाई एक प्रोफेसर ने अपने 6 एक्स स्टूडेंट्स जो उसके थे उनको अपने घर पे बुलाया, सपोज़ करो कॉलेज के 10 साल बाद, और सब अच्छी जॉब्स कर रहे थे, बट सब लाइफ में स्ट्रगल्स, आपको पता है पहले 10 साल में किस तरह से होती है, तो उस स्ट्रगल्स से वो लोग निकल रहे थे और कोई लोग खुश था, कोई लोग बहुत ही अनसेटिस्फाइड था लाइफ से, कोई लोग, किसी के पास टाइम नहीं था, किसी के पास हेल्थ नहीं थी, किसी के पास पैसे कम थे, किसी के पास पैसे ज़्यादा थे। सो प्रोफेसर को अपनी ज़िंदगी के दुख सुनाने लगे कि भाई अब ऐसे स्ट्रगल होगी, कॉलेज में हम अच्छे थे, स्कूल कॉलेज की लाइफ बिल्कुल रिलैक्स लाइफ होती है। सो उस प्रोफेसर ने 6 कप चाय मंगवाई उन सब के लिए। सो 3 एक नॉर्मल से कप थे और 3 बहुत अच्छे चमकते हुए कप थे। चाय 6 के 6 में उसके जो वाइफ थी उसने सर्व करी और टेबल पे रख दी। सो बच्चे आपस में लड़ने लगे कि भाई मैं इस अच्छे सुंदर कप में चाय पीऊँगा और तू भाई इस हल्के कप में तू पी ले, जो इतना अट्रैक्टिव कप नहीं था, या सब ये पेपर का कप था। सो आपस में वो लोग लड़ने लगे। तो प्रोफेसर इस तरह से हंसने लगा, वो कहने लगा कि भाई लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस भी इतना है कि भाई लाइफ, चाय तो सब में एक ही है, चाय का टेस्ट तो सब में एक ही है। अब हम लोग कप के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग जो लाइफ है उसको एंजॉय करने के लिए, उसको एक सेटिस्फाइड तरीके से लीड करने के लिए नहीं भाग रहे हैं। इसी कारण से जो हमारे लाइफ से हैप्पीनेस गायब हो गई है कि हम हमेशा सुंदर कप, अट्रैक्टिव चीज़ों के पीछे भागते हैं और जो बेसिक कंटेंट ऑफ लाइफ है उसको हम इग्नोर करते हैं, इसलिए हमारी लाइफ में स्ट्रेस हमेशा बना हुआ है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन लाइफ हम सब ने देखा, आज जो डिस्कस किया उससे पता चलता है कि इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है, बट एक जो बैलेंस बना के चलना है ताकि हम कहीं पैसे की कमी में या पैसे के एक्सेस में अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल तो नहीं कर रहे हैं। सो लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को एक सुंदर तरीके से लीड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के अपने आप को स्ट्रेस करना, या ज़रूरत से बहुत कम पैसा होके भी अपने आप को स्ट्रेस करना। सो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? ऐसे ही टॉपिक्स मैं लेके आता रहता हूँ अपने चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय में। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।